जिंदगी का एक सच्चाई है कि कभी कभी इंसान अपनी तमाम कोशिशों, मेहनतों और लगन के बावजूद भी जिंदगी में तंगाली से निकल नहीं पाता। वह रात दिन एक कर देता है, अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। ऐसे में उसके दिल में सवाल उठता है, क्या मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही? क्या अल्लाह मेरी स्थिति से बेखबर है? लेकिन दोस्त, ये तंगाली कोई सजा नहीं है। ये अल्लाह का एक बहुत ही नाजुक पैगाम है जिसे वह अपने महबूब बंदों को भेजते हैं जब जिंदगी की सभी राहें बंद नजर आने लगती हैं। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब समझना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें बुला रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम तन्हाई में आओ, सुकून में डूबो और अपने रब के करीब आओ। ऐसे वक्त में दौलत की जगह रब की रहमत सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। कभी सोचा है कि जो तकलीफ आज तुम्हें तोड़ रही है, वही कल तुम्हें रब से जोड़ देगी। अल्लाह जब तुम्हें दुनिया की चीजों से महरूम करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ चुके हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपनी कुर्बत की तरफ खींच रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने आप को ढूंढो, अपने दिल से बात करो और उनसे जुड़ो। रिस्क का मसला बहुत ही नाजुक है। इंसान की पेशानी पसीने से तर होती है, लेकिन जेबें खाली रहती हैं। तब शैतान कान में फुसफुसाता है कि शायद अल्लाह तुमसे नाराज है। लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन में चलने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। हर जानदार की रोजी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। तो जब तुम परेशान होते हो, वह देखता है। जब तुम आंसू बहाते हो, वह सुनता है। लेकिन अल्लाह का वक्त तुम्हारे वक्त से अलग होता है। उसका इल्म तुम्हारे सब्र की हदों से कहीं आगे है। इस तंगहाली में भी एक रहमत छुपी है। वो रहमत जो तुम्हें तवक्कुल सिखाती है, जो तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत को खींच निकालती है और उसे अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। और जब दिल अल्लाह की तरफ मुड़ जाता है, तो वहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। पैसों की परेशानी कई बार तुम्हें उन सजदों तक पहुंचा देती है जहां तुमने पहले कभी अपना सिर झुकाया ही नहीं था। ये फाके तुम्हारे एहसास को जगा देते हैं और वह दुआ निकलती है दिल से जो सिर्फ जुबान से नहीं निकल सकती। याद रखो, तुम्हारा रिज्क न तुम्हारे हुनर का मोहताज है, न तुम्हारे रिश्तों का। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आता है। जिस दिन तुम्हारा यकीन इस बात पर मजबूत हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे हालात नहीं बल्कि तुम्हारा दिल बदल जाएगा। और जब दिल बदलता है, तो पूरी कायनात तुम्हारे हक में काम करने लगती है। अल्लाह तंग करते हैं लेकिन जलील नहीं करते। वो रोकते हैं लेकिन कभी छोड़ते नहीं। अगर तुम्हारे पास कम है, तो ये समझो कि अल्लाह तुम्हें ज्यादा। Se vuelve cada vez más turbulento, marcado por crecientes conflictos, desastres naturales y confusión moral. La urgencia del mensaje del Padre Pío resuena con más fuerza que nunca. En conclusión, los 3 días de oscuridad no son simplemente una advertencia de acontecimientos apocalípticos, sino un llamado a la renovación espiritual. El mensaje del Padre Pío nos invita a cada uno a examinar nuestra vida, preparar nuestro corazón y estar listos para las pruebas venideras. Subraya que nadie puede escapar de las consecuencias del abandono espiritual, pero quienes prestan atención a las advertencias y abrazan la oración, el arrepentimiento y la एक लम्हे में बदल सकते हैं। वो कादिर हैं, बस वो देखना चाहते हैं कि तुम हालात के साथ बदलते हो या रब पर यकीन रखते हो। जब दुनिया पीछे हटती है, तो अल्लाह आगे बढ़ते हैं, और जब वो कदम बढ़ाते हैं, तो फिर तुम्हारे लिए दरवाजे ऐसे खुलते हैं जिनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो ए दोस्त, अगर आज तंगहाली है तो हिम्मत ना हारो। ये अल्लाह का इशारा है। सजदा करो, दुआ मांगो, दिल खोलो। उसके दर पर फाके लेकर जाना शर्म की बात नहीं। वहां तो भूखे दिल ही सबसे पहले सुने जाते हैं। अल्लाह तुम्हें किसी नई राह पर चलाना चाहते हैं, उस राह पर जहां दुनिया की आवाजें कम होंगी और रब की पुकार साफ सुनाई देगी। तुमने जितनी बार सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, उसी वक्त से अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ नया शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी तर्जुमानी तुम्हारे सब्र से होनी थी। जब जेब खाली हो लेकिन सजदे गहरे हो, तब अल्लाह की रहमत बरसती है। वह तुम्हें रोटियों से नहीं
बल्कि रोशनी से पालता है। वह चाहता है कि तुम्हारी भूख सिर्फ पेट की ना हो, तुम्हारे दिल को भी भूख लगे। उसकी याद, अल्लाह तुम्हें किसी नई राह पर चलाना चाहते हैं, उस राह पर जहां दुनिया की आवाजें कम होंगी और रब की पुकार साफ सुनाई देगी। तुमने जितनी बार सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, उसी वक्त से अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ नया शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी तर्जुमानी तुम्हारे सब्र से होनी थी। जब जेब खाली हो लेकिन सजदे गहरे हों, तब अल्लाह की रहमत बरसती है। वह तुम्हें रोटियों से नहीं बल्कि रोशनी से पालता है। वह चाहता है कि तुम्हारी भूख सिर्फ पेट की ना हो, तुम्हारे दिल को भी भूख लगे। उसकी याद। Dios. El Padre Pío creía que tras los 3 días de oscuridad, el mundo experimentaría un despertar espiritual, y quienes perseveraran en la fe serían recompensados con un mundo purificado y finalmente en paz. Un llamado a la preparación espiritual. La profecía del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad es un poderoso llamado a la preparación espiritual. Aunque parezca que el mundo se precipita hacia la decadencia moral y el materialismo, su mensaje nos recuerda que aún hay tiempo para preparar nuestras almas. La oración, la penitencia y la devoción son la clave para sobrevivir a दास को भी संभाल सको। रूह को जो अमीरी मिलती है वह जिंदगी भर साथ देती है। अल्लाह जब दिलों को दौलतमंद करता है तो फिर तंगहाली भी राहत लगती है, क्योंकि फिर भरोसा पैसों पर नहीं अल्लाह की कसमों पर होता है। और अल्लाह की कसमें कभी झूठ नहीं होती। कभी एक सजदा तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल देता है जो सालों की मेहनत से भी नहीं खुलते। कभी एक आंसू वो नजदीकियां दिला देता है जो किताबों से नहीं मिलती। कभी एक तवज्जो से अल्लाह तुम्हारे हालात ही नहीं बल्कि तुम्हारा मकसद तक बदल देता है। तंगहाली में अल्लाह। Pruebas que se avecinan. Cultivando una vida de devoción, manteniéndonos en estado de gracia y acudiendo a la Virgen María en busca de protección, podemos afrontar la oscuridad que se acerca con fe y esperanza. En última instancia, aunque los 3 días de oscuridad serán una prueba espiritual, también servirán como purificación, un tiempo para que la humanidad se reconecte con Dios, purifique sus almas y se prepare para una nueva era de paz y fe. Como dijo el Padre Pío, aunque la oscuridad parezca abrumadora, quienes perseveren presenciarán el amanecer de un nuevo día, uno de renacimiento espiritual. Y कल्पना भी नहीं की होगी, तुम खुद भी उस रहमत को देखकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि अल्लाह की देन उम्मीद से ऊपर होती है। तवक्कुल एक ऐसा खजाना है जो केवल तंगा हाली में खुलता है। जिस दिल को एक बार तवक्कुल की असली कीमत मिल जाए, वह दिल कभी गरीबी में नहीं रह सकता। वह जान जाता है कि उसका रब हर हाल का मालिक है, नफा नुकसान का, फैसलों का और उस पल का भी जिसमें वह डूबा हुआ है। जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद बाकी न बची हो, तब भी अल्लाह की रहमत देर से नहीं आती। वह बस ऐसे वक्त पर आती है जब तुम्हारी सारी उम्मीदें टूट चुकी हों और तुम अपने आप को सिर्फ अल्लाह से जोड़ दो, और फिर वह तुम्हें बेहिसाब, बेशुमार, बेहद देता है। जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाता है तो पहले वह तुम्हारी दुनिया को थोड़ा खामोश कर देता है। रिश्तों की चहल पहल कम हो जाती है, पैसों की रफ्तार थम जाती है और मन की दौड़ सुनाई देने लगती है, ताकि तुम उसकी आवाज साफ साफ सुन सको। और जब एक बार रब की आवाज दिल तक पहुंच जाए तो फिर किसी और आवाज की कोई जरूरत नहीं रहती। तंगहाली एक दुआ के रूप में आती है जो जुबान से नहीं बल्कि सीने की गहराई से उठती है। ये शिकवा नहीं होता, ये एक पुकार होती है, ऐसी पुकार जो सीधे अर्श तक पहुंचती है। और जब अल्लाह किसी की पुकार सुन ले तो वह शख्स फिर कभी अकेला नहीं रहता। तौबा के दरवाजे अक्सर उसी वक्त खुलते हैं जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती, तब अल्लाह अपने खास दरवाजे खोलता है जो सिर्फ उनके लिए बनाए जाते हैं, जो टूटकर उसकी तरफ पुकारते हैं। ये दरवाजे ना किसी नक्शे में होते हैं, ना किसी नजर में। ये उन आंखों के लिए खुलते हैं जो रोते हुए उठती हैं और सजदे में गिर जाती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारे हाथ से दुनिया इसीलिए निकाल लेता है
ताकि तुम उसकी पकड़ में आ सको। जब सब कुछ तुम्हारे काबू से बाहर हो जाए तो समझ लो अब तुम उसके करीब हो गए हो, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसके भरोसे जीने के। और यकीन मानो, उसी भरोसे में सबसे ज्यादा सुकून है। वह रूह जो तंगहाली में भी अल्लाह को पा लेती है, वह अमीरी में भी उसे नहीं छोड़ती। वह जान जाती है कि जो रब भूखे पेट को सुकून दे सकता है, वह भरे दस्तरख्वान से कहीं ज्यादा कीमती है। अल्लाह तुम्हें कभी इसलिए नहीं रोकता कि वह तुम्हें कम देना चाहता है। वह तुम्हें इसलिए रोकता है कि तुम्हें समझ आए कि जो देने वाला है उसकी याद सबसे बड़ी नेमत है। तुम्हें यह नहीं लगना चाहिए कि दुनिया के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब उन दर्दों की तासीर बदल जाएगी। पहले जो तकलीफ गिरा देती थी, अब वही सजदे में खड़ा कर देती है। पहले जो आंसू जलाते थे, अब वही राहत बनकर बहते हैं। और जब तुम रात के अंधेरे में उसके नाम से अपने आप को पुकारते हो तो वह सुनता है। वह जवाब देता है, किसी इंसान की शक्ल में, किसी राहत की फुहार में, किसी ऐसे एहसास में जो तुम्हें बता देता है कि मैं हूं और मैं हमेशा था। तुम्हारा सफर थमा नहीं है, वह बस एक मोड़ पर है जहां से अल्लाह खुद तुम्हें अपनी तरफ मोड़ रहा है। यह मोड़ छोटा नहीं है, यह वह जगह है जहां इंसान अपनी जिंदगी की सच्ची दिशा पाता है। अल्लाह चाहता है कि तुम कम चीजों से खुश होना सीखो, ताकि जब वो ज्यादा दे तुम उसका शुक्र उस लहजे में कर सको जो सिर्फ भूखे दिलों को आता है। अब तुम जिस मुश्किल से गुजर रहे हो, वो तुम्हें छोटा नहीं कर रही, वो तुम्हारी रूह को नरम कर रही है, क्योंकि नरम दिलों पर ही अल्लाह की रहमतें बरसती है। तो अब किस बात का डर, किस चीज की फिक्र? जब तेरा रब जिंदा है, जब उसकी रहमत अब भी तेरे लिए बह रही है, तो क्या तू वाकई अकेला है? नहीं, बल्कि तू अब सबसे ज्यादा उसके करीब है। तेरी तंगाहाली उसकी तरफ से बुलावा है, तेरा रोना उसकी रहमत की दस्तक है, तेरी बेबसी उसकी इनायत की शुरुआत है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को खाली नहीं रखता, वो खाली सिर्फ इसीलिए करता रहे ताकि तुझे भर सके। मगर इस बार सिर्फ दुनिया से नहीं, इस बार वो तुझे खुद से भरना चाहता है। तेरे अंदर वो रोशनी उतारना चाहता है जो दौलत से नहीं आती। वो यकीन देना चाहता है जो हालात से ऊपर होता रहे। वो चैन देना चाहता है जो सुकून की सूरत में तेरे चेहरे पर नजर आए। तू सोचता है कि तेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मगर अल्लाह कहता है, अब तू मेरी तरफ ऐसे लौटा है जैसा मैं चाहता था। अब मैं तुझे वो कुछ दूंगा जो तू कभी मांग भी नहीं सका। अब मैं तुझे वो बना दूंगा जो तू खुद भी नहीं जानता। तेरा हाथ अब अगर खाली है तो बस उसे उठा और एक बार दिल से कहे, या रब, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए मगर तू मिल जाए, बस तू ही काफी है। और देखना, तेरी झुकी हुई पलकों से जो आंसू गिरेगा वह तेरे नसीब को ऐसा धो देगा कि तंगहाली तेरे करीब भी नहीं आएगी। क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उससे कभी कुछ छीनता नहीं, बल्कि उसी से सब कुछ वापस आना शुरू होता है।